नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज सीएम सुक्खू पीएम मोदी से मुलाकात करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग करेंगे। आपदा राशि, पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी इस दौरान सीएम सुक्खू उठाते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। आपको बता दें, बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग करेंगे। आपदा राशि, पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी इस दौरान उठाते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। आज सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और कई अहम मुलाकातें सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव है और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी जो मुलाकात है वो होती हुई जो है नजर आएगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जो बीबीएमबी प्रोजेक्ट में रॉयल्टी का मसला है उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उठाते हुए नजर आएंगे। करीब 4000 करोड़ के ऊपर की ज्यादा की जो हिस्सेदारी है वो हिमाचल की जो है बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे में वो जो है मिलती हुई नजर आए, इसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री से जो मांग है वो रखते हुए जो है नजर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम नितिन गडकरी से मुलाकात होती हुई नजर आएगी तो जो प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कल दिल्ली पहुंचते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में प्रदेश की जो सड़क परिवहन और राजमार्गों को लेकर परियोजनाएं हैं उनको लेकर किस तरीके से जो आगे बढ़ाया जा सकता है, परियोजनाओं को लेकर जो बजट है वो केंद्रीय मंत्री से अप्रूव कराया जा सकता है। कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि अब आने वाले समय में जो भूमिगत हाईवे है उसके तहत बनती हुई जो है नजर आएंगी। तो ये तमाम जो है जल्द से जल्द बने और उसको लेकर केंद्र सरकार का किस तरीके से सहयोग मिलता हुआ नजर आ सकता है। इन तमाम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। साथ ही स्पर्श, यहां पर बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग कर सकते हैं। तो यहां पर ये 4000 करोड़ का जो एरियर है इसे किन क्षेत्रों में खर्च करने के लिए यहां पर सीएम सुक्खू मांगते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो रॉयल्टी के पैसा आना है उसको लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने जो भाषण रखते हुए ला सकते हैं। और सारे प्रदेश के ऐसे मसले हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री या फिर कहें कि कांग्रेस जो है सरकार बनाती हुई जो है नजर आई थी, जिसमें पेंशन की बात की जाए, महिलाओं को एक लमसम राशि देने की बात की जाए या फिर बिजली जो है फ्री की बात की जाए। ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर जो सुक्खू सरकार है वो कई बार हम देखते हैं कि वित्तीय संकट को लेकर बात जो है निकलकर सामने आती है। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर यानी भारतीय जनता पार्टी की, वो बोझ तले जो है हिमाचल को छोड़ कर गई थी। तो ऐसे में अब चूंकि ये रॉयल्टी का पैसा अगर मिलता है हिमाचल को तो निश्चित तौर पर कई सारी जो परियोजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार वादे करके आई थी उनको पूरा करने में मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन किस तरीके से मदद मिलेगी महत्वपूर्ण रहेगा। आज सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग करेंगे। आपदा राशि और पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी इस दौरान उठाया जा सकता है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करवा रहे। लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस कार्यालय में आज दूसरे दिन की बैठक प्रस्तावित है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य इस दौरान बैठक में हिस्सा लेंगे। हमीरपुर और मंडी में हार के कारणों पर चिंतन किया जाएगा। लोकसभा के प्रभारी कमेटी को देंगे फीडबैक, ये जानकारी सामने आ रही। वहीं अभी तक
जो हार रही उस पर मंथन होगा। कार्यकर्ताओं को लेकर यहां पर चर्चा होती नजर आएगी। प्रदेश में अफसरशाही का हावी होना एक मुद्दा बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस कार्यालय में आज दूसरे दिन की बैठक प्रस्तावित है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य इसमें भाग लेते नजर आएंगे। हमीरपुर और मंडी में हार के कारणों पर चिंतन मनन होता नजर आएगा। लोकसभा के प्रभारी कमेटी को फीडबैक देंगे। वहीं अभी तक हार की वजह जो सामने आई है उसमें कार्यकर्ताओं को सरकार में तवज्जो ना मिलना एक कारण पाया गया है। वहीं प्रदेश में अफसरशाही का हावी होना भी एक वजह बताई गई। कांग्रेस पार्टी पहले लोकसभा चुनाव और अब हमीरपुर में उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस मंथन करने में जुट गई है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट शगुन दत्त शर्मा ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन फिर भी कमी के चलते हमीरपुर उपचुनाव में हार मिली है। शगुन दत्त शर्मा ने कहा कि हार के कारणों को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी और समीक्षा कर सुधार किया जाएगा। वहीं शगुन दत्त शर्मा ने कहा कि शिमला में कांग्रेस पार्टी के हार के कारणों को लेकर 16 और 17 जुलाई 2 दिनों तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से चर्चा की जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनावों में पिछड़ने के कारणों का पता लगाया जाएगा। उसमें जो प्रदेश में हमें आशातीत नतीजे नहीं मिल पाए, उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री पीएल पुनिया जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और मैडम रजनी पाटिल जी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, पहले हिमाचल की प्रभारी भी रही हैं, उनकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो अभी शिमला आई है और 2 दिन इसके ऊपर चर्चा होने वाली है कि किन कारणों से जो है वो हम लोकसभा चुनावों में हमें जो था वो अपनी इच्छा के अनुरूप जो थे वो नतीजे नहीं मिल पाए और किस तरह से आगे आने वाले समय में जो है वो हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम आने वाले जितने भी हमारे चुनाव हैं उनमें हम जीत हासिल करें। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन सदस्य आमंत्रित हैं समीक्षा के लिए? इसके लिए हमारा पार्लियामेंट्री लेवल पे जो है वो डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने चुनाव लड़े, असेंबली के भी लड़े, पार्लियामेंट के भी लड़े, एआईसीसी के मेंबर्स, मंत्री, विधायक, ये सब लोग जो हैं उनके अंदर जा रहे हैं और उसके बाद एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जो है वो बैठक का जो है वो एक सेशन रखा गया है। तो सभी से जो है वो फीडबैक लेकर जो है वो हाईकमान को ये कमेटी सौंपेगी और 2 दिन तक हमारा जो कार्यक्रम है वो चलेगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एकलव्य आदर्श विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री विद्यालय प्रबंधन पर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जमकर भड़कते नजर आए। वहीं उन्होंने प्रबंधन को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं फिर से पाई जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पूर्व में बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कार्य का शिलान्यास करने के आरोप भी लगाए हैं। का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जिला बिलासपुर के साथ लगातार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है और बिलासपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पौहर में उस पर्यटक परिसर का शिलान्यास कर दिया, जिसका शिलान्यास 11 अक्टूबर 2022 को उस समय के राज्यसभा सांसद और हमारे घुमारनी से मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग जी ने
शिलान्यास किया था। उसमें 24 करोड़ के बजट का प्रावधान था, टेंडर हो गए थे और उसके बाद उसका शिलान्यास किया गया। हमारा आरोप है कि इस सरकार ने 1.5 साल में उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा इस पैसे को डाइवर्ट करके नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले होटल के लिए शिफ्ट करने की कोशिश की। विधानसभा के अंदर हमारे द्वारा विरोध करने के बावजूद वो पैसा रुका, परंतु काम शुरू नहीं किया और अब आनर फानर में आकर उसका शिलान्यास करके बिलासपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग मंडल जवाली की ओर से आयोजित 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर टूर्नामेंट आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि कृषि मंत्री चंद्र कुमार का प्रतिभागी टीमों के साथ परिचय करवाया गया। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में इलाके की 18 टीमों ने भाग लिया, जिन्हें जल शक्ति विभाग की तरफ से मुख्य अतिथि चंद्र कुमार ने 11,000 की नकद राशि व ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 5100 की नकद राशि व ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। नौजवान लड़के जो हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई करके चले गए। उन्होंने अपनी एक क्लब यहाँ बनाई है और उस क्लब को आशीर्वाद देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं वो हमारे एक्शन IPH हैं श्री अजय शर्मा जी, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और भी आने वाले वक्त में हम जो है वो खेलों को वैसे भी बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ इंडोर गेम्स हैं जो थोड़े पैसे से जो है वो चल सकते हैं, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग पूल है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये सारी एक्टिविटी जो है हम एक छत के नीचे जो है वो अपने इस ज्वाली में, जहाँ हम बड़े स्टेडियम्स का वो बनाने जा रहे हैं। नालागढ़ उपचुनाव में भारी बहुमत से विजयी होकर विधानसभा पहुंचे हरदीप बावा का बद्दी पहुंचने पर यूथ इंटक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिमला के लिए निकले नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा बद्दी स्थित यूथ इंटक कार्यालय पहुंचे। उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित विधायक हरदीप बावा ने इस दौरान प्रदेश हाईकमान और नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का आभार प्रकट किया है। नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे देने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की समूची लीडरशिप का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दूसरी बार मौका दिया। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी की अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और धन्यवाद करता हूँ सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रतिभा सिंह, सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो रोहित ठाकुर जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, विक्रमादित्य जी हैं और हमारे हरिराम शांडिल जी हैं, के साथ साथ राम कुमार चौधरी जी हमारे जो CPS हैं, संजय अवस्थी जी और सुंदर ठाकुर जी, जिनके सहयोग से आज ये जो पूरा मेरा कैंपेन था वो जो है इन लोगों के हाथ में था और बहुत अच्छी भूमिका इन लोगों ने सभी ने अदा की। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी खुशी जाहिर कर रही है, क्योंकि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लचौड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष को जमकर घेरा है। इतना ही नहीं, पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने कहा कि बीजेपी ने धन बल के आधार पर सरकार को गिराने का काम किया है।
सबसे पहले तो जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है, और इस तरह की जो खरीदो फरोख्त करके जयराम ठाकुर जी और उनकी पार्टी सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस कराना चाह रहे थे, उसमें वो बुरी तरह से विफल और नाकामयाब हुए हैं। आपने देखा कि जो अभी 3 चुनाव हुए, देरा, नालागढ़ और हमीरपुर में, 2 जगहों पे कांग्रेस ने बहुत अच्छी बढ़त बना के 9000 वोटों के करीब दोनों जगह पे हमारी बढ़त है, और थोड़े से वोटों से 1500 कुछ वोटों से हम हमीरपुर में रह गए। लोगों का रुझान जो है वो कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक जयराम ठाकुर जी का सवाल है, हमने चुनाव के दौरान भी कहा, हम उनको फिर कहेंगे कि आप सपने छोड़ दीजिए कि आपकी सरकार या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, ना केवल पूरा करेगी, अगली बार रिपीट भी होगी। अच्छा काम किया है, ओपीएस दिया है, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी वो दी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है इस बात को छोड़ के कि धन बल का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर जगह पे डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करती है। हमीरपुर के नशा निवारण केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। सूचना के अनुसार बीते दिन युवक के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद से केंद्र का संचालक और उसके साथी फरार हैं। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़सर के जो बनी क्षेत्र है वहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है, फ्रेश फाउंडेशन के नाम से। वहाँ से पिछले कल सुबह सूचना मिली थी कि जी वहाँ एक लड़के की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जहाँ एसएचओ, एसडीपीओ पहले ही मौका पर जा चुके थे। मैंने खुद भी मौके का दौरा किया और उसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए, उसकी जो संवेदनशीलता है उस मौत की, उसके चलते हमने एफएसएल टीम को भी मौके पे बुलाया है। तो अभी तक जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो नशा मुक्ति केंद्र के जो संचालक हैं वो अभी आए नहीं हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। तो अभी एफआईआर दर्ज कर ली है, और जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है, ज़रूरी चीज़ें हैं मौके से वो रिकवर कर ली गई है। और जो वहाँ पर इनमेट्स थे, क्योंकि वहाँ पर उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं था, तो उनको थाने में ले जाके जिसको उपचार की ज़रूरत थी उनको उपचार कराया गया, मेडिकल चेकअप कराया गया, और उसके उपरांत उनको सभी लोगों को, उनके पेरेंट्स को बुला के उनके सुपुर्द किया गया, और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई कि इनका देखभाल प्रॉपर तरीके से करें। प्रदेश में बीते दिनों कैबिनेट बैठक में पटवारी और कानूनगो का जिला कैडर बदल दिया गया है। वहीं उन्हें स्टेट कैडर के अंतर्गत लाया गया। इसी को लेकर कुल्लू में संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो महासंघ ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और सरकार से इस फैसले को जल्द बदलने की मांग उठाई है। अपना पटवारी और कानूनगो का स्टेट कैडर कर दिया गया है, जिला कैडर से स्टेट कैडर कर दिया है। उसके विरोध में, ठीक है, हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है इसके बारे में। हमारे को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हुई है, ठीक है। जो डायलेक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट डायलेक्ट्स है ना, और जो हमारी पदोन्नति है वो भी बिगड़ जाएगी इसमें, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर में आते थे, अब स्टेट कैडर में आ जाएंगे हम। और जैसा कि आपको भलीभांति विदित है कि 12 तारीख को माननीय सरकार द्वारा कैबिनेट के डिसीजन में ये लिया गया कि हमारे जिला कैडर को स्टेट कैडर किया जा रहा है, जिसके विरोध में राज्य कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आज समस्त जिला में सभी उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया हुआ कि आज और सोमवार और कल मंगलवार को 2 दिन जो है हम जो ऑनलाइन सेवा, इसका ऑनलाइन सेवा नहीं देंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी हम कार्य कर रहे थे वो नहीं करेंगे, जो हम ऑनलाइन कार्य कर रहे थे। और 17 तारीख को कुल्लू में पूर्व निर्धारित स्टेट की मीटिंग है,
उस दिन स्टेट कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी वो हमारे को मान्य होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।